हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पर। मैं संदीप नागर और आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो बच्चों आज हम अपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस यहां सॉल्व करेंगे, तो चलते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन रेडी है। और यहाँ अगर आप देखें क्वेश्चन में आपको क्या मिला हुआ है, ये कह रहा है यहाँ पर, देखो बच्चों, एक जनरल सी जो पॉइंट है कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, बेसिकली अगर हमें ये पता हो कि भाई इस न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं और उससे रिलेटेड अगर फॉर्मूला हमको लर्न है तो हम इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका, यहां पर अगर आप देखें कि एक सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स, तो यहां आपको क्या दिया है, यहां आपको नंबर ऑफ टर्न्स दिया है। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, अगर आप ये देखें नंबर ऑफ टर्न्स है आपका 100, तो कैपिटल N इज इक्वल टू 100। आगे फिर ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, रेडियस की वैल्यू क्या दी है 8 सेंटीमीटर, इसे आप मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। ठीक है, कैरीज ए करंट ऑफ 0.40 एम्पियर, यहाँ पे जो करंट कैरी कर रहा है आई की वैल्यू है 0.40 एम्पियर। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, आपसे बी पूछ रहा है जी। यानी कि आपको यहां कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो कॉइल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, μ0 Ni अपॉन 2r। ठीक है, तो अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो b इज इक्वल टू μ0 की वैल्यू 4 पाई मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 7, n की वैल्यू 100, i है आपका कितना 0.40 अपॉन 2, और r की वैल्यू है रेडियस आपका 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 2। ठीक है, तो क्या करेंगे यहां पे, अगर आप देखें ये 2 से ये 4 कटा 2 टाइम, तो क्या बचा, यहां अगर ये पॉइंट आप हटाएंगे तो नीचे आ गया 100, तो ये आपका 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। ऊपर क्या बचेगा 4 2 जा 8, पाई की वैल्यू 3.14, और यहां ये जो जीरो है एक 40 के पास, या तो आप एक काम करें इसकी मल्टीप्लाई कर लें, 2 मल्टीप्लाई यहां क्या बच रहा है 40 बच रहा है, तो ये प्लस की 0, ये माइनस का 7, तो पाई की वैल्यू रख लें, पाई की वैल्यू क्या रखोगे 3.14, यहां पे 40 है तो 4 10 की पावर माइनस के 6, क्योंकि माइनस का 7 है, यहाँ एक प्लस की 0, तो एक आपका माइनस हो जाएगा, अपॉन 8 और 10 की पावर माइनस के 2, 2 4 जा 8, और ये 4 से 4 आपका कैंसिल आउट, तो बचेगा 3.14 10 की पावर माइनस के 4 टेस्ला। ये आ गया जी आपका मैग्नेटिक फील्ड, यानी कॉइल के सेंटर पे आपका इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट ऑफ 35 एम्पियर, एक लॉन्ग वायर है उसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या है 35 एम्पियर। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर,
तो वायर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस यानी r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.2 मीटर। ठीक है, अब बेसिकली क्या करना है, इसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है B, और फॉर्मूला क्या होता है किसी वायर के लिए, स्ट्रेट वायर के लिए अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं μ0 अपॉन 2 पाई μ0 I अपॉन 2 पाई r। तो μ0 की वैल्यू पुट कर लो 4 पाई 10 की पावर -7, I की वैल्यू क्या है 35 अपॉन 2 पाई, और r की वैल्यू क्या है 0.2। 2 पाई से 4 पाई कटा 2 टाइम, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आ गया आपका, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ बचेगा 35 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 टेस्ला। ये आ गया जी आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज ए करंट ऑफ 50 एम्पियर, ये क्या है आपका 50 एम्पियर करंट दे दिया है आपको। अगर आप यहाँ क्वेश्चन में देखें तो आपको आई दिया है 50 एम्पियर। ठीक है, ये है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, तो गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द बी एट ए पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर, वायर के ईस्ट में, तो r इज इक्वल टू 2.5 मीटर। एक तो आपको बी निकालना है, डायरेक्शन। तो आप ये देखिए बच्चों कि ये जो आपका वायर है नॉर्थ टू साउथ है, किधर है नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है आपको 2.5 मीटर के डिस्टेंस पर ईस्ट डायरेक्शन में है। तो आप इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला जो हमने पीछे यूज किया है, b इज इक्वल टू μ0 I अपॉन 2 पाई r कर लेंगे, और डायरेक्शन आपका, डायरेक्शन आप निकाल लेंगे। ठीक है, एम्पियर स्विमिंग रूल है, सॉरी डायरेक्शन निकालने की, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो यहां से आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है 90 एम्पियर का। तो यहां आपको इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या दी है प्यारे बच्चों 90 एम्पियर। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट, सेम है जी आपका 1.5 मीटर बिलो। जब बिलो कह रहा है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी मैग्नेटिक फील्ड की, और मैग्नीट्यूड आप पीछे वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। यही वाला फॉर्मूला आपका μ0 I अपॉन 2 पाई r। ठीक है, तो ऐसे ये सिमिलर क्वेश्चन है आपका उसी की तरह, तो आप निकाल सकते हैं। डायरेक्शन कह रहा है तो यहाँ भी आपका क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। नेक्स्ट अगर देखें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ए वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 8 एम्पियर। यहां अगर आप देखें I की वैल्यू क्या है 8 एम्पियर। ठीक है, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B इज इक्वल टू 0.15 टेस्ला। हमसे कैलकुलेट कराना चाह रहा है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला पता है कि F इज इक्वल टू होता है ILB साइन थीटा। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या पूछ रहा है, वो फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछ रहा है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ F अपॉन L। फोर्स पर यूनिट लेंथ आपका किसके इक्वल आ गया भाई, L अपॉन में आ जाएगा तो IB साइन थीटा। I की वैल्यू क्या है अगर आप यहां से देखें 8, B की वैल्यू क्या है 0.15, और साइन 30, साइन 30 की वैल्यू आप क्या रखेंगे 1/2, तो 8 मल्टीप्लाई 0.15 मल्टीप्लाई बाई 1/2, 2 से कट गया आपका 4 टाइम,
तो आ जाएगा 0.60, ठीक है, न्यूटन पर मीटर। ये आ गया जी आपका। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहां अगर आप देखते हैं एक 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग ए करंट, यानी ये आपको क्या दे दिया है, लेंथ दे दिया है। यहां आपको लेंथ दे दिया है 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 × 10⁻⁻2 मीटर। इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, 10 एम्पियर का, ठीक है। इनसाइड ए सोलेनॉइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, जब परपेंडिकुलर है तो आपका थीटा = 90 डिग्री आ जाएगा। तो द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज गिवन टू बी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे दी है 0.27 टेस्ला, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, एफ पूछ रहा है जी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर क्या है, F = ILB sin थीटा। सारी ही वैल्यू आपको दी हुई हैं तो आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर A एंड B कैरिंग ए करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर। यहां आपको दो पैरेलल वायर दिए हुए हैं, दोनों में करंट की वैल्यू दी है। एक में है I1 = 8 एम्पियर और I2 आपका 5.0, जिसको आप बेसिकली 5 लिख सकते हैं, ठीक है। 8.0 को आप 8 लिख सकते हैं और 5.0 को आप 5 लिख सकते हैं। इन द सेम डायरेक्शन आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस ऑफ R = 4 सेंटीमीटर है, यानी कि 4 × 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। एस्टिमेट द फोर्स ऑन ए 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए, तो R = अच्छा, वायर ए के जो सेक्शन पे 10 सेंटीमीटर के सेक्शन पे, यानी कि आपको लेंथ दी है, क्या दिया है, लेंथ, L = 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 मीटर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, फ्रॉम F = μ0/2 पाई I1 I2 अपॉन R × L। तो μ0 की वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁻7, I1 की वैल्यू क्या है 8, I2 की वैल्यू है 5, L की वैल्यू 0.1 अपॉन 2 पाई, और R की वैल्यू क्या है 4 × 10⁻⁻2, ठीक है। 2 पाई से 4 पाई कटा 2 बार, और 4 2 = 8, 2 2 = 4, 4 5 = 20, 20 × 0.1 और 10 की पावर, ये -2 ऊपर जाएगा तो बच्चों प्लस का हो जाएगा, और ये -7 है तो -7 में से प्लस का 2 जाएगा तो -5, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन, जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। ये आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज है बच्चों। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड है 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। इस सोलेनॉइड की लेंथ आपको दी है 80 सेंटीमीटर। अगर आप इसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 80 × 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। हैज 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग ऑफ 400 टन्स, यानी कि 5 लेयर्स हैं और ईच लेयर्स में 400 टन्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टन्स कितना हो गया, यानी कैपिटल N हो गया 5 × 400, यानी कि 2000। टोटल नंबर ऑफ टन्स क्या हो गया 2000। द डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड इज 1.8 सेंटीमीटर। आप देखिए बच्चों, डायमीटर है 1.8, तो रेडियस क्या होगी, रेडियस R = 1.8/2, यानी कि 0.9 सेंटीमीटर,
यानी कि 0.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 मीटर। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है I इज इक्वल टू वो 8 एम्पियर, क्योंकि 8.0 का बेसिकली 8 ही लिख सकते हैं। एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनसाइड द सोलेनॉइड, बी की वैल्यू ये पूछना चाह रहे हैं। अब हमें पता है कि सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है B इज इक्वल टू म्यू 0 NI। यहाँ पे स्मॉल n क्या है, यहाँ स्मॉल n है बच्चों नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो आप इसे लिख सकते हो कैपिटल NI और अपॉन L। तो आपको सारी चीजें यहाँ दी हुई हैं। म्यू 0 की वैल्यू 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻7, n की वैल्यू 2000, I की वैल्यू अगर आप देखें 8 और L क्या है आपका 80 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2। तो आप बेसिकली इसे सॉल्व करेंगे तो आप अपना आंसर प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा। बस सॉल्व करना है, इजी कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यहां कह रहा है कि एक स्क्वायर कॉइल है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स एंड कैरीज ए करंट ऑफ 12 एम्पियर। ठीक है, the coil is suspended vertically and the normal to the plane of the coil makes an angle of 30 degree with the direction of uniform horizontal magnetic field। बेसिकली सबसे पहले आप यहां देखो क्या चीज आपको दी हुई, आपको एक कॉइल दी गई है जिसकी साइड दे रखी है। तो आपको जब साइड दिया है 10 सेंटीमीटर और यहां से अगर मैं एरिया निकालूं, क्योंकि स्क्वायर कॉइल है तो एरिया ए इज इक्वल टू क्या होगा साइड का स्क्वायर यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसे अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, और ये आ जाएगा 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर, क्योंकि प्लस के 2 0 ये माइनस के 4, तो -4 में से प्लस का 2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या दिया है, इसमें करंट जो फ्लो हो रही है I इज इक्वल टू 12 एम्पियर। ठीक है, वर्टिकली लटका हुआ है, थीटा इज इक्वल टू है आपका 30 डिग्री, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है 0.80 टेस्ला। ठीक है, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कॉइल, कॉइल कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, क्या फॉर्मूला होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ, टाउ इज इक्वल टू होता है NIAB साइन थीटा। अब आप यहाँ देखें क्या आपको n दिया हुआ है, नहीं है, तो n की वैल्यू हम क्या रखेंगे यहाँ पे 1 रखेंगे, या फिर आप इसे सीधा सीधा हटा भी सकते हैं जब n दिया ही नहीं है। तो टाउ इक्वल टू IAB साइन थीटा, आपके पास IB है, आपके पास AB है, आपके पास BB है, तो I की वैल्यू अगर आप देखें कितना है 12, A की वैल्यू है 10⁻⁻2 और B की वैल्यू क्या है 0.80, और साइन थीटा आपका साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 रख करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, टू मूविंग कॉइल मीटर्स M1 एंड M2 हैव द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। यहाँ हमें दो गैल्वेनोमीटर दिए हैं और दोनों के लिए रीडिंग हमको अलग अलग दी हुई है पर्टिकुलर्स, कि फर्स्ट गैल्वेनोमीटर के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम है, नंबर ऑफ टर्न्स 30 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल 3.6 10⁻⁻3 मीटर स्क्वायर है, और उसका मैग्नेटिक फील्ड दिया है। सिमिलरली आपको जो सेकंड गैल्वेनोमीटर है आपका M2, उसके लिए आपको R2 दिया है, N2 दिया है, A2 और B2 दिया है। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या कैलकुलेट कराना चाह रहा है, ये बोल रहा है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है दोनों मीटर्स के लिए वो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल बोले तो दोनों के लिए K की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो हमसे एक तो वो करंट सेंसिटिविटी का रेशो निकलवा रहा है और एक वोल्टेज सेंसिटिविटी का M2 और M1 के लिए। तो अगर हम यहाँ देखते हैं जनरली, अगर ये A वाले पार्ट को हम यहाँ सॉल्व करते हैं तो A वाले पार्ट में वो करंट सेंसिटिविटी का रेशो पूछ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, वी नो डैट करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, IS इज इक्वल टू
NBA/K। तो हमें तो रेशो निकालना है सेकंड मीटर का और फर्स्ट मीटर का, यानी कि IS2/IS1। तो जब IS2 आप निकालेंगे N2 B2 A2/K अपॉन में N1 B1 A1/K। कैसे के आपका कैंसिल आउट तो हो जाएगा N2 B2 A2 अपॉन N1 B1 A1। अब N1 की वैल्यू N2 की वैल्यू क्या है, अगर आप यहां देखें N2 है आपका 42, B2 क्या है 0.50, आगे A2 क्या है 1.8 और 10 की पावर -3, ठीक है, अपॉन N1 की वैल्यू क्या है 30 और आगे B1 अगर आप देखें B1 कितना है 0.25 और A1 कितना है 3.6 10 की पावर -3। तो अगर आप यहां देखें, अगर आप यहां थोड़ा सा ये नोटिस करते हैं कि भाई 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 से 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 कितनी बार कटेगा 2 टाइम। ऐसे 0.25 से आपका 0.50 2 टाइम, तो फिर आपका इस वाले 2 से ये वाला 2, तो क्या बचा आपका 42/30 बचा। तो 6 से आपका ये तो 7 टाइम और ये 5 टाइम, तो 7/5 और अगर 7 में आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट कितना आएगा 4। तो ये आगे जी आपकी रेशो, यानी कि M2 की करंट सेंसिटिविटी के लिए और M1 की करंट सेंसिटिविटी के लिए। अब अगर हम यहां देखते हैं दूसरा जो इसका बी पार्ट है, बी पार्ट क्या है वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वी नो डेट वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है Vs इज इक्वल टू, Vs का फॉर्मूला अगर आप देखें IS/R है, तो ये होता है आपका NBA/KR, ये आता है जी फॉर्मूला। तो 10, अब अगर आप इसमें देखें तो ये आपका VS2/VS1 इज इक्वल टू आ जाएगा N2 B2 A2/KR2 अपॉन में N1 B1 A1/KR1। तो कैसे क्या आपका कैंसिल आउट, तो आप इसको लिख सकते हो N2 B2 A2 अपॉन N1 B1 A1 मल्टीप्लाई बाई R1/R2। तो इसकी वैल्यू तो अभी आपने पीछे निकाली है। अगर आप ये देखें अभी यही तो निकल के आया था N2 B2 A2 अपॉन N1 B1 A1 क्या आया था 7/5 आया था। तो ये हम डायरेक्टली अगर वहां पुट कर लें तो इसकी जगह हम क्या रख लें 7/5, और अगर R1 R2 की वैल्यू देखें तो R1 कितना है आपका 10 ओम और R2 है आपका 14 ओम। तो यहां आ जाएगा 10/14, ये आएगा आपका 7 2 14 5 2 10, यानी कि 2/2 1। तो यहाँ पे रेशो क्या आ गया 1 आ गया, यानी कि आपके M2 गैल्वेनोमीटर और M1 गैल्वेनोमीटर का रेशो यहाँ क्या आ गया निकल करके 1 आ गया। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अगर आप यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, इन ए चैम्बर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 गॉस। हमें मैग्नेटिक फील्ड दिया है B कितना 6.5 गॉस।
अब उसमें साथ ही साथ ये भी बताया है कि जो 1 गॉस है 10⁻⁻4 टेस्ला के इक्वल है, तो 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 टेस्ला। क्लियर? इज मेंटेन एन इलेक्ट्रॉन इज शूट इनटू द फील्ड विद ए स्पीड ऑफ 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या दी है इलेक्ट्रॉन की? 4.8 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। नॉर्मल टू द फील्ड, फील्ड के नॉर्मल है। एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ए सर्कल। एक तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो सर्कल क्यों होगा, तो भाई सीधी सी बात है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल मूव करता है तो उसका पाथ क्या होता है? सर्कुलर होता है। तो इसीलिए क्योंकि वो नॉर्मल एंट्री कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, तो इसका ट्रैक क्या होगा? सर्कुलर होगा। ठीक है, आगे फिर वो कह रहा है कि डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। जिस ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी रेडियस वो मालूम करना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए E की वैल्यू आपको दी हुई है और आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, यहां से R आपसे फाइंड आउट करा रहे हैं। तो बेसिकली फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू mv अपॉन QB, ये फॉर्मूला होता है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? R इज इक्वल टू MEV, और इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज क्या होता है? स्मॉल ई, और ये आपका B। रख लीजिए वैल्यू। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? R इज इक्वल टू क्या आएगा जी? R इज इक्वल टू ME की वैल्यू 9.1 10⁻31। ठीक है, V की वैल्यू क्या है? 4.8 10⁻6 अपॉन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है? 1.6 10⁻⁻19, सॉरी 1.5 यहां दिया हुआ है, 10⁻⁻19। ठीक है, इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड क्या दिया है? 6.5 10⁻⁻4, 6.5 10⁻⁻4। तो आप अगर यहाँ सबसे पहले डेसिमल देखते हैं तो देखिए सबके डेसिमल 1 पॉइंट से हैं। इसके ये पॉइंट से ये पॉइंट आपका हट गया, ये वाले डेसिमल से ये वाला, तो आप इसे लिख सकते हैं पहले 91 मल्टीप्लाई बाई 48 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाई 65। अब 10 की पावर आप देख लें जरा, माइनस के 19 है, ये माइनस के 4 है, तो माइनस के 19 और माइनस का 4 अगर आप ऐड करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, तो माइनस के 23 हो गया। अब ये -23 जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब ये 23 और प्लस के 6 तो कितना हो गया? 29 हो गया। यहाँ ये माइनस के 31 है, तो माइनस के 31 में से जब आप प्लस के 29 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? माइनस के 2 बचा, तो यहाँ क्या बचेगा? माइनस के 2। ठीक है, अब आप इसे क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर लें। तो इसको आप क्या करें? बेसिकली मल्टीप्लाई करके इसकी पावर निकाल करके आप इसे सॉल्व कर लेना। ये मीटर में आएगा 10⁻⁻2, और अगर मीटर हटाओगे सेंटीमीटर में लेकर के आओगे तो 10⁻⁻2 आपका हट जाएगा, वो आंसर आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। क्योंकि बेसिकली ये तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 9148 आप इसे सॉर्ट करके, क्योंकि देखो 3 से कटेगा 5 टाइम, ठीक है, और ये कटेगा 16 टाइम। ऐसी फिर आगे आप इसे कैलकुलेट करके अपना आंसर यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का एक पार्ट है। ये जो अभी हमने 11 वाला क्वेश्चन किया है, ये कह रहा है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन बताइए इलेक्ट्रॉन की इस सर्कुलर ऑर्बिट के लिए, और ये बताइए कि क्या ये जो आंसर है यानी जो फ्रीक्वेंसी है क्या वो स्पीड पे डिपेंड करेगी। ठीक है, निकालते हैं फ्रीक्वेंसी। कैसे भी हमें पता है वी नो डैट फ्रीक्वेंसी क्या होती है। क्या है जी फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, लिख सकते हैं। अब टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड के, तो 2πr अपॉन वी। ठीक है, ये v कहां गया? आपका ऊपर गया। v का फॉर्मूला क्या है? अभी हमने पीछे वाले अगर क्वेश्चन से देखते हैं तो v इक्वल टू क्या आता है आपका?
v तो आप ऐसी रहने दें, बेसिकली r की वैल्यू पुट कर लें, r होता है mv अपॉन qb, ठीक है। तो v से v कैंसिल आउट, तो qb कहाँ गया, टू पाई एम। अब इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आप देखते हैं Fe EB अपॉन 2 पाई ME। तो एक का आंसर तो आपको शायद यहां मिल गया होगा कि ये क्वेश्चन में जो पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पे फ्रीक्वेंसी स्पीड पर डिपेंड करेगी, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ इस फॉर्मूले में कहीं पर भी वेलोसिटी नहीं आ रही है। तो इसका आंसर हमें मिल गया कि भाई यहाँ इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, ये जो फ्रीक्वेंसी है ऑर्बिट में मूव करने की, वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। अब ये फ्रीक्वेंसी होगी कितनी, तो ये आपको जो क्वेश्चन नंबर 11 में वैल्यू सारी दी हुई हैं, बस वही आपको यहाँ से फिर से पुट करना है और इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। तो अगर हम ये देखें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न्स एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर कॉइल है, टर्न्स दे दिए 30, रेडियस क्या है r 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं इसे हम यहाँ लिखें कि हमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं, तो यहाँ हमें n हमें दे दिया 30, ठीक है। r की वैल्यू अगर हम देखें 8 सेंटीमीटर, 8.0 आप बेसिकली 8 लिख सकते हैं, तो 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 2 मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। कैरिंग ए करंट ऑफ 6 एम्पियर, करंट कितनी कैरी कर रहे हैं 6 एम्पियर, 6.0 है, आप बेसिकली उसे 6 एम्पियर लिख सकते हैं। सस्पेंडेड वर्टिकली इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 1 टेस्ला, मैग्नीट्यूड कितना है जी, b इज इक्वल टू 1 टेस्ला है, ठीक है। द फील्ड लाइंस मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, थीटा कितना दिया है 60 डिग्री दिया है, ठीक है, विद द नॉर्मल। तो ऑफ द कॉइल कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द काउंटर टॉर्क, एक तो काउंटर टॉर्क पूछ रहे हैं, बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम द टर्निंग। तो अगर हम यहां पे बात करें काउंटर टॉर्क की, तो काउंटर टॉर्क यानी कि आपका टाउ, तो टाउ इक्वल टू आप इसे लिख सकते हैं NIAB साइन थीटा। तो अगर आप यहां देखें n की वैल्यू क्या है 30, i की वैल्यू क्या है 6, a की वैल्यू क्या है नहीं दिया, तो पाई आर स्क्वायर से आप निकाल सकते हैं, a की जगह क्योंकि सर्कुलर कॉइल है तो पाई आर स्क्वायर, और आपका b की वैल्यू क्या है 1 और साइन 60, ठीक है। तो 30 इज इक्वल टू ये आ गया 180, पाई की वैल्यू 3.14 रख लें, आर स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 2 को 64, 10 की पावर माइनस के 4, और ये आ गया √3/2, ठीक है। तो 2 से अगर आप ये काटेंगे तो 90 टाइम चला जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 64 और 10 की पावर माइनस के 4 और √3 की वैल्यू पुट कर लेना 1.732, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे जब आप सारा, और 10 की पावर माइनस 4 से उसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। ये आसपास आपका 0.31 के आसपास शायद आएगा, बाकी आप ये देख लेना, मल्टीप्लाई करनी है आपको बेसिकली सभी की, और 10 की फिर -4 की भी उसमें। नेक्स्ट आता है इसमें, वुड योर आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कॉइल इन वर रिप्लेस बाय ए प्लेनर कॉइल ऑफ सम इरेगुलर शेप दैट इनक्लोज द सेम एरिया। ये कह रहा है कि अगर उसकी शेप को हम चेंज कर दें, इरेगुलर शेप लेके आए लेकिन एरिया उसका चेंज नहीं हो रहा है, एरिया उतना ही है, बस शेप चेंज कर दे रहे हैं। तो क्योंकि हमें पता है कि किसी भी लीनियर लूप के लिए आपका जो ये टॉर्क है वो उसकी शेप पर डिपेंड नहीं करता है, तो हमारे आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अगर मैं इस बी पार्ट की बात करता हूं तो इस बी पार्ट में आपका क्या आएगा, नो चेंज, क्या आएगा जी, नो चेंज, क्योंकि किसी भी प्लेनर लूप का जो टॉर्क है वो उसके एरिया पर डिपेंड
नहीं करता है, मतलब सर उसके एरिया पे डिपेंड करता है लेकिन उसकी शेप पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि एरिया सेम ही है, यानी जितना एरिया यहाँ निकल करके आ रहा है पाई आर स्क्वायर से उतना ही एरिया रहना है, बस शेप रेगुलर कर दी है। तो वो इरेगुलर शेप मतलब जो इरेगुलर शेप है उसका कोई भी इफेक्ट आपका टॉर्क पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये बच्चों आपके टोटल 13 क्वेश्चन है आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक में। जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है ये आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा, क्योंकि बेसिकली जो मल्टीप्लाई मैंने आपको छोड़ी है ये आप बेसिकली आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है हमारे यूट्यूब चैनल की व्हाट्सएप ग्रुप की, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के मीडियम से हमसे जुड़कर अपने डाउट हमसे शेयर कर सकते हैं, आपके डाउट बिल्कुल क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।